राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, महाशिवरात्रि से आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, महाशिवरात्रि से आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं और आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। कुंभ राशि, आपके लग्न में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। बुध मालिक है आपके अष्टम भाव के और बुध मालिक है आपके पंचम भाव के। शिवरात्रि का आज दिन है। आपके लग्न में, आपके शरीर पर बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। बुधादित्य राजयोग बहुत प्रबल राजयोग होता है और हमें गजब का लाभ प्राप्त होता है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं और सूर्य हमारे पिता हैं, ग्रहों के राजा हैं। सरकारी नौकरी है, सरकारी तंत्र है, सरकारी नौकरी हमें देते हैं, संतान देते हैं, धन देते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं। अब यही सूर्य और बुध एक साथ, यानी पिता पुत्र, बुध को राजकुमार कहा जाता है और सूर्य को पिता, तो पिता पुत्र हुए। पिता पुत्र एक साथ आपके शरीर पर बैठे हैं, तो आपकी बुद्धि इस शिवरात्रि से प्रखर होगी, जबरदस्त आपकी बुद्धि बढ़ेगी। आगे मैं उपाय बताऊंगा, उपाय को करना है आपको। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, आपके वाणी में मधुरता होगा। आप जिससे बात कर लेंगे वो आपके वाणी से, आपके बात से प्रभावित होगा। आपके काम को वो फट करता कर देगा। स्किन संबंधी समस्या का समाधान होगा। आपके सूझबूझ से, आपके व्यवहार से बड़े लोगों का आपको साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। अच्छा, छठे 6 लिखा हुआ है और यह 8वां घर है। 6 लिखा है, 8वां घर है। 8वां घर मतलब अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो अचानक से कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा, अचानक से कुछ बड़ा घटित होगा। आपने कोई परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, परिणाम आपके फेवर में आएगा। कहीं आपका पैसा फंसा है, कहीं आपका धन फंसा है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी फंसी है, तो आपके वाणी से, आपके बुद्धि विवेक से आपका वह काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं बुध, तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। यदि आपका संतान पढ़ लिख करके नौकरी की तैयारी में, नौकरी का प्रयास कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी तरक्की होगी। अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में बहुत अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। सूर्यदेव आपके इस घर के मालिक हैं, सप्तम भाव के। तो यदि आपका पार्टनर, यानी यदि आपकी पत्नी नौकरी कर रही हैं तो उनका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। यदि आपके पति नौकरी कर रहे हैं तो उनका तरक्की होगा, उन्नति होगा, प्रमोशन होगा। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे, कोई नया काम आपका स्टार्ट होगा। यदि आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वह काम आपका स्टार्ट हो जाएगा।
पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बुधादित्य राजयोग यह प्रबल राजयोग होता है। हमारे सपने साकार होते हैं। तरक्की के लिए 1 मिनट काफी होता है। 1 मिनट काफी होता है। तो यह तो कई दिन का योग है, प्रचंड अवस्था में है, लाभकारी पोजीशन में है। तो इस समय का, इस अवसर का आपको लाभ उठा लेना है, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज शिवरात्रि का महापर्व है। आज के दिन किया गया पूजा पाठ हमें लाभ देता है, प्रबल लाभ देता है। शनि की 7.5 चल रही है। शनि महाराज शांत होंगे। भोलेनाथ की पूजा आप शाम के समय में यदि करते हैं, संध्या पूजन करते हैं या रुद्राभिषेक करा लेते हैं संध्या के समय में, तो आपको लाभ होगा। नहीं कुछ करा सकते हैं, नहीं कुछ हो पा रहा है, तो आप स्वयं आज के दिन व्रत कर लीजिएगा, और शाम के समय में भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे। थोड़ा सा भांग, धतूरा, बेलपत्र, गुड़ लेकर के भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। घर में कलेश है, कला है, बनते बनते काम आपका बिगड़ जा रहा है, काम उलझ जा रहा है, काम नहीं बन पा रहा है, बिगड़ जा रहा है, काम हो रहा था लेकिन एक बैग रुक गया, यदि काल सर्प दोष है, उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, सभी प्रकार की समस्याओं का आज समाधान हो जाएगा। संध्या के समय में किसी शिवालय में बैठ करके भोलेनाथ के सामने आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो 1 माला तो जरूर कर लीजिएगा, नहीं 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और भोलेनाथ को जो सामग्री हमने बताई है वो सामग्री अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे तो आपको लाभ होगा। तो यह बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल विधि है, आप आसानी से कर सकते हैं। और आज महापर्व है, आज के दिन आपको करना चाहिए और हो सकेगा तो व्रत जरूर कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।